आपने क्लिक करा ठीक है। आप क्लिक करा। बना लिया। चलो आओ, ये आपके 3 पेज थे। चलिए, इस प्रोजेक्ट के ये 3 डैशबोर्ड थे जो आपको कंप्लीट करना है। हाँ भाई, आप कुछ पूछ रहे थे यार, बोलो। यहां तक आपका पहला प्रोजेक्ट। अब आपको हो गया ना? हो गया ना? क्लियर है ना? ये एक ही घंटा चलिए, आइए। यहां तक तो बात थी इन सब की, ग्राफ्स वगैरह की, इन सब की। ये था आपका पहला प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट जिसपे मेजर्स ही मेजर्स बनेंगे, बस वो करेंगे इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, अब एक चीज समझिए, ये प्रोजेक्ट जो आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको अगर ये प्रोजेक्ट अपना पब्लिश करना है ना, लाइव करना है, ताकि आप लिंक वगैरह दे पाए, किसी को दिखा पाए, उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में, मतलब आप सिंपल पहले सर्च करना पड़ेगा आपको, पावर बीआई सर्विस, ठीक है। आपको ये मिलेगा, पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस में आपको पहला ही लिंक मिलेगा साइन इन का, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, मेरा बना हुआ है, 1 सेकंड में लॉग आउट कर देता हूँ मैं करवा देता हूँ। आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है या क्या आ रहा है, साइन अप का आ रहा है? हाँ, आपके पास आ रहा होगा क्रिएट अकाउंट, या ईमेल का कुछ मांग रहा होगा, है ना। एक ब्लू कलर की विंडो आ रही होगी शायद, सॉरी ग्रीन येलो कलर की। एक मिनट बैक करना जरा। ईमेल आईडी मैं बता देता हूँ, पर्सनल ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। फेक नहीं, आपको एक टेम्परेरी मेल बनाना पड़ेगा। आपके पास अगर कंपनी का मेल है वो यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आपको एक टेम्प मेल करके एक वेबसाइट मिलती है, ठीक है। एक आपके लिए टेम्परेरी डिस्पोजेबल ईमेल मिलता है, इसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रोजेक्ट को अपलोड कर पाए, क्योंकि पर्सनल ईमेल आईडी इसमें चलेगी नहीं। टेम्प मेल में आपके पास ये जो ईमेल आ रहा है, इसको कॉपी करिए, जो भी ईमेल आपके पास आ रहा है, कैसी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप बन गई होगी ना ऑटोमेटिकली, इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपके पास
साइन इन में यहाँ पर जो भी विंडो आ रही है, आपके पास जो भी विंडो आ रही है उसमें वो मेल को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और साइन इन करने की कोशिश करिए। क्या आ रहा है दिखाना। सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपको ये ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के पेज पर। माइक्रोसॉफ्ट का पेज आया, ये वाला पेज आएगा यहाँ पे। हाँ, हाँ, वो पहचानने पड़ेगी। आपको तो पहचान लिया। क्या है करेक्ट, कौन सा बिल्डर अभी भी अरे आपने वो जो मेल डाला होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ, आपके पास आ रहा होगा। अ, एक सेकेंड। नहीं भाई, कोई नहीं चलेगी। ऑर्गेनाइजेशनल होनी चाहिए। वो चल सकते हैं शायद ऑर्गेनाइजेशनल। डोमेन, डोमेन क्या। हाँ, ये तो चलेगी। कौन सी वाली। हाँ, ये तो चलेगी। ये तो डिस्पोजेबल है, ये तो चलेगी। क्योंकि ये हमारी नहीं है पर्सनल, ये जीमेल का अकाउंट नहीं है बेसिकली। बात ये है, जीमेल आप डालेंगे अपना, वो नहीं चलेगा। आपके पास एक विंडो आ रही होगी, कुछ ऐसा लिख कर आ रहा होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड करके। नीचे की तरफ आ रहा होगा, आई गॉट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। बंद कर देता है, वो अलाउ ही नहीं करेगा। अरे भाई, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी करवाओ मैडम, मेरे पास आ नहीं रही वो विंडो। हाँ, ऑलरेडी लॉगिन है तो पहले वाली वही लॉगिन होगी यहाँ। मेरे पास अपना नाम डालो। हाँ, हाँ, फोन नंबर डाल। फोन नंबर डालिएगा। मेरे विंडो आ नहीं रही, मैं कैसे दिखाऊँ। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं शायद इनकॉग्निटो मोड में कर सकता हूँ काम। सबमिट किया था, ऐसी विंडो आनी चाहिए। ये वाली विंडो आई थी, ये वाली आई होगी, फिर ये आया होगा, फिर एक लक्ष्य साहब आए होंगे। है लक्ष्य साहब। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीट होने के बाद ये आया होगा। अब इसमें आई गॉट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, अमन कुमार। यूनाइटेड स्टेट्स में आप इंडिया यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप कंट्रीज अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, इंडिया डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसके कहाँ है। इंडिया, इंडिया, इंडिया। ठीक है, फोन नंबर में आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो। ठीक है, जॉब टाइटल में आपकी चॉइस है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, आपकी चॉइस। अरे इनकॉग्निटो मोड में चलाओ, चल जाएगा। कुछ भी डाल दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, जो आपको लगता है आप हो, डाल दो। इसके बाद क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड में पासवर्ड याद रखिएगा, वही पासवर्ड डालिएगा। जो भी पासवर्ड आप सेट कर रहे हो भाई, याद रखना। पासवर्ड वही डालिएगा
जो आपको लगता है कि आप याद रख पाओगे। अभी मैं करा दूँ। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड मांग रहा होगा। ये वेरिफिकेशन कोड आपके पास जो टेम्पररी मेल था, ये वाली, उसमें नीचे आपको एक पिन आ गया होगा। जैसे मेरे पास आया है 549357। ठीक है, 549357। ठीक है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद ऑथेंटिकेटर मांग रहा होगा। डाउनलोड करके तो मेल यूज करें नोटिफिकेशन फिर क्या है। अब मैं करवा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेव कर दे। ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के पास? ऑथेंटिकेटर आएगा, अभी रुको। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और फिर उसके बाद आएगा ऑथेंटिकेटर। अब ये ऑथेंटिकेटर के लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ। या तो मैं अपने फोन से स्कैन कर दूं। अरे रुक जाओ, क्या है? नेट नहीं चल रहा भाई। नेट भाई, नेट किस पे, कहाँ पर है? कहाँ पे? प्लस पे। कभी शूट आ रहा है यार, एक्सेस डिनाइड आ गया तो दोबारा करो, दोबारा करो। देखो, दो ऑप्शन है। या तो मैं स्कैन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, रुक जाओ। और या फिर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आती है, वहां से स्कैन कर लो। मैं कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए, ऑथेंटिकेटर। नहीं नहीं नहीं, किसी से भी कर सकते। ऑथेंटिकेशन होना चाहिए बस। दूसरा बना लो, दूसरा बना लो ईमेल। मेरे पास है नहीं क्या ऑथेंटिकेटर? कहाँ गया? एक मिनट रुकिएगा। किसका आता है? अरे रुक जाओ, बता तो रहा हूँ। स्कैन, या तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, या फिर मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट पे करिए, आ जाएगा। तो है नहीं। एक मिनट रुकिएगा। नहीं नहीं नहीं, हो तो गया है। नेक्स्ट लो है। कितना? नेक्स्ट करो। कितना आया? 62। और किसी का है? नेट स्लो। हो गया। नेक्स्ट कर देना भाई। नेक्स्ट करो। तो नहीं, है कॉलेज की आइडिया। ऑर्गेनाइजेशनल मेल होता है, वहां पर आपका कॉलेज का नाम चल रहा है। कितना है? नेक्स्ट कर दीजिएगा फिर उसके बाद। हाँ, क्या रे? डाउनलोड ही नहीं, हाँ तो HTML का कोड नहीं आ रहा ढंग से, डाउनलोड नहीं कर रहे हो आप। नेक्स्ट करो। पहले डाउनलोड, अभी अभी करवा दो बस, 1999। नेक्स्ट करो। यहाँ तक हो गया। अब इसको कंप्लीट तो कर लो। कोड, कितना कोड आया? नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दो। ऑप्शन तो आ जाना चाहिए।
ठीक है, समझिए। अब नेक्स्ट, डन। ठीक है, डन करेंगे। आपके पास साइन इन कर देता हूं मैं ऐसे ही। तो आपके पास जो ये पेज दिखाई दे रहा है, जब ओपन होकर आएगा, ये पावर बीआई सर्विस का है। यहां पर भी आप अपना डैशबोर्ड डायरेक्टली बना सकते थे। यहां पर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं क्रिएट वगैरह के, कर सकते हैं आप सारा काम जो आपने वहां किया था, वो सारा काम आप यहां पर भी कर सकते हैं। बस एक दिक्कत रहती है इसमें, वो जो पावर क्वेरी की विंडो है, वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। या मतलब यहां पर आप काम किससे कर पाओगे, डैश से। अब बात करते हैं कि मैंने जो डैशबोर्ड वहां पर बनाया है, वो यहां पर कैसे आएगा। अब पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाइए, यहां पर आइए हमारे वाले पेज पे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश का, सबसे ऊपर। पब्लिश पे क्लिक करिए, सेव कर देते हैं। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश का। पब्लिश में यहां पर आपके पास ईमेल, वही ईमेल डालनी है जो आपने टेम्परेरी मेल थी। कंटिन्यू करिए। ठीक है, पासवर्ड डालिए। हाँ, साइन इन करिए। ठीक है, यहां पर आपकी मर्जी है, आप किसी पे भी कर दीजिएगा। और ये आपका कुछ ऐसा है, ये आएगा आपके पास पेज। ठीक है, यहां तक हो गया। इसमें आ रहा है माई वर्क स्पेस। माई वर्क स्पेस का मतलब है कि वहां पावर बीआई की सर्विस में एक स्पेस होता है जहां पर आपकी सारी फाइल्स रखी जाती है। अच्छा, आइए, जैसे ही आपने सेलेक्ट करोगे, सिर्फ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे, ये आपका पब्लिश हो जाएगा कुछ ऐसे। बस सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना, ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यहां पर सक्सेस आ जाएगा आपके पास आफ्टर पब्लिशिंग। गॉट इट। गॉट इट के बाद अब अगर आप पावर बीआई की सर्विस पे आएंगे, यहाँ पे जो आपने ब्राउजर में ओपन किया था, यहां पर जब आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो रिफ्रेश करने पर आपको दिखाई कहां देगा, आपको दिखाई देगा ये जो माई वर्क स्पेस आपको साइड में दिखाई देता है, ये लेफ्ट साइड में आपको माई वर्क स्पेस दिखाई देगा। इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो वो जो फाइल थी हमारी पावर बीआई वाली, और दूसरी फाइल ये एक्सेल की फाइल है, मतलब जहां पर आपका डेटा सोर्स था। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास आपको सारी डेटा जो भी आपने बनाया था सारा काम, वो सारा दिखाई देगा। अब ये वाला लिंक आप किसी को भी शेयर करोगे, वो ओपन करके देख सकता है। इवन आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हो, कुछ ऐसा। क्या बताया था, पब्लिश कर दो भाई, बस अब साइन इन करो, पब्लिश करो। क्या, इस वाली मेल आईडी को कोई यूज ही नहीं करेगा, टेम्परेरी मेल है। फिर मैं तो उसको परमिशन बता दूंगा। बना दे। कितना है, 90। सारे ओटीपी से अगर ऑथेंटिकेशन में आएंगे, वहां से ओटीपी डल जाएगा, परमानेंट बन गए। चलो, क्लियर हुआ इतना। इस तरीके से आप पब्लिश करते हो भाई। क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पब्लिश, हो रहा है भाई। हुआ नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। तो हो जाएगा, वही तो बताया, हुआ नहीं। चलिए भाई, ये था आपका पब्लिश। इसी तरीके से सारे डैशबोर्ड आपके पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको फाइल भेज दूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या, जो यहाँ करेंगे।